ठीक। मतलब क्या तुम्हें आईएमजीआर का कहीं किसी का भी आईएमजीआर अकाउंट का क्लाइंट आईडी क्लाइंट सेक्रेट चाहिए तो क्या करना, उसके यूजर ने पासवर्ड से लॉगिन कर लेना, अवतार पे क्लिक करना, यहाँ पे सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन दिखेगा, एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है कि मैंने मेरे पास क्लाइंट आईडी ये है, क्लाइंट सेक्रेट दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे जनरेट न्यू सीक्रेट पे क्लिक कर दोगे, तुम्हें क्लाइंट सेक्रेट भी दिखने लगेगा ना। ठीक। अब मैंने बताया ना रेफरेंस टोकन मैं तुम लोग को दे दे रहा हूँ, सब कुछ दे दे रहा हूँ तुम लोग को, रेफरेंस टोकन क्लाइंट आईडी सब कुछ दे रहा हूँ, आपको चेंज मत करना लेकिन कोई। ठीक। चलो, क्या मैं जनरेट कर दे रहा हूँ, पोस्टमैन ओपन करता हूँ, देखो पोस्टमैन तो सबको आ गया होगा, पोस्टमैन में तो कुछ है नहीं अभी। क्या याद रखना कि पहले देखो इंटरव्यू में कुछ पूछते नहीं, इंटरव्यू में इतना पूछते हैं कि एचटीटीपी मेथड्स पूछेंगे तुम्हारे, हर बार हर एचटीटीपी मेथड में पूछ सकते हैं, गेट के बारे में, पोस्ट के बारे में, अक्सर पूछते हैं पुट एंड पैच के डिफरेंस और डिलीट। गेट क्या था, इफ यू वांट टू रीड एनी डेटा फ्रॉम द, इफ यू वांट टू फेच एनी डेटा फ्रॉम द सर्वर, देन वी हैव टू यूज व्हाट, get request, get http method request. If you want to create new resources into the our server, then we have to use post http methods. ठीक। if I talk about put is used to update the partial data into the server. ठीक। and if I talk about patch is used to update the large amount of data into the server. मतलब तुम्हें बहुत सारा डेटा क्या करना है, अपडेट करना है, तो क्या करोगे, पैच यूज करोगे। इफ आई टॉक अबाउट डिलीट, डिलीट इज यूज टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द सर्वर। बस यही है, एचटीटीपी मेथड यही पूछते हैं। और अक्सर तुम्हें पूछेंगे एचटीटीपी रिस्पांस कोड, तो 200 आपको मालूम ही है क्या, 200 ओके, 201 मतलब क्रिएटेड, जब पोस्ट पीपीआई चलती है तो अक्सर 201 आती है, मतलब 200 वाला याद कर लेना, 203 तक 4 तक याद कर लेना, फिर 405 तक याद कर लेना, 400 पूछते हैं कि 401 अक्सर अक्सर पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 401, तो वहां पे तुम क्या बोलोगे, अनअथराइज्ड आता है तुम्हारे पास। अनअथराइज्ड मतलब इंग्लिश में कैसे बोलोगे उसको, व्हेन वी आर ट्राइंग टू हिट एनी एपीआई but we have passed token wrong or we haven't passed the token, means we are not authorized to access that things, then we will get what, 401, means you are not authorized to do that action, मतलब मैं मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है कि मैं वो काम करूं। हाँ हाँ, वी हैव नो अथॉरिटी, ये ऐसे। हाँ, मेरे से इंटरव्यू में जितना मैंने इंटरव्यू दिया 3-4 दिन में, बस ये 401 पूछा ही ऑटोमेशन इसमें, आईपीआई में 401, 403 मतलब फॉरबिडन, नहीं था ना, परमिशन डिनाइड, तो ये याद कर लेना बस, 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर। ठीक। ये दोनों याद कर लेना। फिर कभी कभी पूछते हैं हेडर्स क्या होता है, बताना कि इन हेडर्स वी कैन पास आवर ऑथराइजेशन टोकन, यही करते देखो यहाँ पे, इन हेडर्स, इन हेडर्स वी पास डेटा इन की एंड की वैल्यू पेयर। देखो हेडर्स में क्या हो रहा है, की और की वैल्यू पेयर डेटा पास हो रहा है, मतलब इन दैट वी हैव टू पास आवर ऑथराइजेशन, हाँ ऑथराइजेशन वैल्यू, की में यूज करेंगे ऑथराइजेशन और वैल्यू में उसका वैल्यू। ठीक। और ऐसे हम बोलते हैं हेडर्स इज यूज टू पास द स्पेसिफिक डेटा। अगर कोई पूछे व्हाट यू मीन बाय हेडर्स, तो बता देना कि हेडर इन हेडर्स वी हैव टू पास सम स्पेसिफिक डेटा इन अ की नेम एंड की वैल्यू पेयर, इतना। हेडर्स बस इतना ही बोलते हैं। ठीक। बताना व्हाट डू यू मीन बाय पैराम्स, क्वेरी पैरामीटर का पूछे, बता देना क्वेरी पैरामीटर इज नथिंग बट इट इज यूज टू फिल्टर आउट और सॉर्टिंग द डेटा, मतलब कोई डेटा फिल्टर करके लेना है, कोई डेटा सॉर्टिंग के लेना है, क्या यूज करते हैं हम, क्वेरी पैरामीटर। जैसे बताया था ना कि अब तुम्हारे एप्लीकेशन में 1000 फोटो हैं, तुम्हें कोई एक फोटो चाहिए डिलीट करनी है, तुम क्या मतलब कोई एक फोटो तुम्हें चाहिए वहां से, उस फोटो का नाम दोगे ना, तो अब नाम में क्या करे तुम, चीजें बहुत हैं लेकिन तुमने एक फिल्टर किया कि ये नाम होना चाहिए, वो मुझे दे दो। जैसे यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, मैं तुम्हें बुलाना तो तुम्हारा नाम लूंगा ना, मैं फिल्टर कर रहा होते लोग में से तुम्हें कि तुम आ जाओ यहाँ। ठीक। और ये हमेशा क्वेरी पैरामीटर हमेशा यूज होता है किस रिक्वेस्ट में, गेट रिक्वेस्ट में, हमेशा याद रखना, क्योंकि कोई चीज लोगे तभी फिल्टर करोगे ना, सीधी सी बात है। अगर बात करें auth की, इन auth सेक्शन वी हैव टू पास आवर ऑथराइजेशन टोकन, आल्सो वी कैन पास ऑथराइजेशन टोकन इन auth एंड आल्सो इन हेडर्स, दोनों में पास कर सकते हो। इफ यू वांट टू जनरेट न्यू एक्सेस टोकन, देन आल्सो वी कैन डू इट इन अ auth सेक्शन, जैसे करते हो ना, यहाँ पे टाइप में जाके auth टोकन सेट करते हो, अगर तुम्हें नया एक्सेस टोकन जनरेट करना हो, तुम्हारे पास यहाँ पे एक आता है कॉन्फ़िगर न्यू टोकन, तुम्हें यहाँ पास करना पड़ता है टोकन नेम, ग्रांट टाइप, आगे क्या कॉल बैक यूआरएल, auth यूआरएल, एक्सेस टोकन यूआरएल, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेटरी पास करना पड़ता है। गेट नेक्स्ट टोकन पे क्लिक करो, क्या करेगा वो, नया एक्सेस टोकन जनरेट कर देगा, यही। ठीक। अब बताओगे अगर इफ वी हैव ऑलरेडी दैट टोकन, देन वी कैन पास इनटू द एक्सेस टोकन एंड वी हैव टू सिंक दैट टोकन। यहाँ पे सिंक का बटन जो आता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, यहाँ पे सिंक का बटन आ गया ना, वी हैव टू सिंक दैट टोकन।
सिंक करता क्या है, रिफ्रेश कर देता है एक तरीके से। ठीक, इतना हो गया ना क्लियर सबको। अगर वो पूछे कि बॉडी बॉडी इज यूज टू, इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज इनटू आवर रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू हिट द पोस्ट एपीआई, यू नो दैट इफ यू वांट टू ऐड न्यू, क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू थिंग इनटू योर सर्वर, देन वी हैव टू सेंड दैट डेटा इनटू द बॉडी सेक्शन। मतलब कि अगर हमें कोई भी डेटा सर्वर में क्रिएट करना है, डेटा कहाँ दोगे? अब मतलब डेटा क्रिएट करना है, अब कौन सी रिक्वेस्ट होगी? पोस्ट। पोस्ट में अगर हमेशा बॉडी होती यूज होती है। ठीक, तो अब जो तुम्हें डेटा देना कहाँ दोगे? उस बॉडी के अंदर दोगे। वो क्या हो सकता है? डेटा की नेम क्यूबेड हो सकता है। अगर ऐसा है तो किस में दोगे? फॉर्म डेटा में दोगे। ठीक, फॉर्म डेटा में दे सकते हो। और एक मैंने बताया था, और क्या, रॉ। अगर तुम्हें बताना है कि अगर वो कभी कभी ऐसा होता है, देखो जो एपीआई बनाते हैं, जो डेवलपर एपीआई बनाते हैं, वो बताते हैं कि ये डेटा जो है वो फॉर्म डेटा में जाएगा कि जेसन में जाएगा। ये फॉर्म डेटा में जाएगा, जेसन फॉर्मेट में जाएगा, बताते हैं हर डेवलपर। वो बना, एपीआई बनती है, हम लोग भी बना सकते हैं अपनी एपीआई, कुछ है नहीं। तो एपीआई बनती है ना, तो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि यार इसके लिए फॉर्म डेटा यूज करेंगे, और अगले वाले पोस्ट एपीआई के लिए क्या यूज होगा? और जेसन डेटा यूज करना भेजना होगा। तो अगर तुम्हें डेटा फॉर्म डेटा में देना है, तो बॉडी में आओ, यहाँ पे फॉर्म डेटा सेलेक्ट कर लो, और फॉर्म डेटा में की नेम और क्यू डेटा दे दो। अगर बात करें जेसन देनी हो, जेसन में आने के लिए तुम्हें यहाँ पे रॉ मिलेगा सेक्शन, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें पास, तुम वो डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकते हो, जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्मेट में, एचटीएमएल के फॉर्मेट में, एक्सएमएल के फॉर्मेट में ना। ठीक, मतलब जेसन फॉर्मेट देना तो जेसन सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे उसका जेसन बना के, अंदर जेसन बना के उसका डेटा में क्या कर दूंगा? सेंड कर दूंगा। ठीक, अगर बात करें प्री रिक्वेस्ट, प्री रिक्वेस्ट है, प्री रिक्वेजिट नहीं है, प्री रिक्वेस्ट और टेस्ट है। देखो, अगर हमें क्या करना है कि पोस्टमैन में ही अपने एपीआई का ऑटोमेशन करना है, तो हम इसमें भी कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था, मुझे क्या करना है, अगर मैं ये एपीआई रन कर रहा हूँ, मुझे वेरीफाई करना है कि मेरा क्या है कि रिस्पॉन्स कोड 200 आना चाहिए। अब यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे तुम्हें अगर तुम्हें रिस्पॉन्स कोड वेरीफाई करना है, नीचे ढूंढो ढूंढो, यहाँ पे आएगा, देखो देखो स्टेटस कोड इज 200। इस पर क्लिक करोगे ना, ये कोड लिख के दे दिया। अब क्या होगा, अगर 200 नहीं आया, तो यहाँ पे एपीआई जब हम रन करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास वो आता है, सेक्शन आता है, देखो देखो, टेस्ट रिजल्ट, देखो इधर, ये इसीलिए आता है। अगर तुमने ये कोड लिखा है, टेस्ट रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, असर्शन लगा है, स्टेटस जो मैसेज दूंगा यहाँ पे क्या है, स्टेटस इज 200, असर्शन एरर, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कोड टू हैव स्टेटस कोड 200 बट गॉट व्हाट 400। तुम चाहो ये मैसेज चेंज भी कर सकते हो। मैं मैसेज मान लो लिख रहा हूँ कि रिस्पॉन्स कोड शुड बी 200, ऐसे, और रन करूँ, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वही मैसेज आएगा पहले स्ट्रिंग में जो दोगे। और ये एक तरीके से तुम जैसे लगाते हो असर्ट वाला ना, असर्ट एक तरीके से, ये पीएम पीएम एक वेरिएबल है, रिस्पॉन्स भी एक वेरिएबल है, टू भी है, स्टेटस एक मेथड है। तो ये एकदम अच्छे से अंदर काम करता है। अगर मैं 300 दे दूं, तो क्या करेगा मालूम है, ये यहाँ पे तुम्हारे एज ए पैरामीटर क्या मांग रहा मालूम है, तुम्हारी एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कोड। मान लो तुम्हें एपीआई में नेगेटिव टेस्टिंग कर रहे हो, एपीआई में हम नेगेटिव टेस्टिंग भी करते हैं। मतलब हमने क्या किया, हम ऐसा ट्राई करेंगे, यूआरएल गलत दिखेंगे, कोड सही, एपीआई सही चले, नहीं चले ये सही, तो क्या आना चाहिए 400, हमारी चाहे से गलती है, तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, हमारे एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए 400, यहाँ पास कर देंगे 400 ऐसे। फिर ये एपीआई रन करेंगे, मतलब 403 जो भी था, 403 आ रहा, मतलब 403 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो पास हो गया ना, मैसेज देखो, जो मैसेज दोगे वही आ गया यहाँ पे। 403 में देना था, यहाँ पे 403 दे दो ऐसे, मैसेज देगा रिस्पॉन्स कोड शुड बी 403, ये ना पास भी होगा। देखो क्यों, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन थी कि 403 आना चाहिए, और आ भी वही रहा है, देख लो आ भी वही रहा है ना। हाँ, इसमें जैसे तुम पास करते हो ना कि यार मैसेज पास करूं कि यार ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए अगर मेरा टेस्ट पास हो या फेल हो, तो वो यहाँ पास करोगे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक, तो टेस्ट वाला ही इसलिए यूज होता है। अगर बात करूं प्री रिक्वेस्ट की, मतलब तुम चाहते हो कि मेरी इस एपीआई की पहले एक एपीआई रन हो, जैसे बताया ना मुझे यहाँ पे डिलीट वाली एपीआई रन करनी है, तो उसके पहले कौन सी एपीआई रन होनी चाहिए, पोस्ट वाली। उससे हमें क्या मिलेगा, अब हमारा डिलीट हैश कोड मिलेगा। तो क्या करेंगे हम, प्री रिक्वेस्ट में हम अपने पहले वो वाली एपीआई रन करेंगे, कौन सी वाली, पोस्ट वाले एपीआई, और उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हम रिटर्न ले लेंगे। जैसे जिसन रीड कर रहा था, इसमें भी रीड कर सकते हैं, कोड है। लेकिन याद रखना
कि इन दोनों में कोड, पोस्टमैन में कोड यूज होता है जावास्क्रिप्ट का, न कि जावा का, जावास्क्रिप्ट। ठीक। प्री रिक्वेस्ट में ये होता है कि अगर हमें कोई क्या कहते हैं कि कोई एपीआई किसी पर डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट एपीआई को हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, इस प्री रिक्वेस्ट सेक्शन में। और टेस्ट वाइल टैग में जो एपीआई हमें रन करनी है, जो हमें कोड रन करना है, वो यहाँ। ठीक, इतना क्लियर। आगे बात करें अगर सेटिंग में, तो कुछ है ही नहीं, सेटिंग है ऐसे कुछ, ये समझ में आता नहीं है ना। इतना तो क्लियर हुआ कि पैरम्स की यूज करते हैं, आथ की यूज करते हैं, हेडर्स की यूज करते हैं, बॉडी की यूज करते हैं, प्री रिक्वेस्ट की यूज करते हैं, टेस्ट की यूज करते हैं। इतना क्लियर सभी को ना। प्री रिक्वेस्ट मतलब यही होता है कि तुम्हें बताया ना कि तुम्हें इस एपीआई के पहले तुम्हें एक एपीआई रन करनी है, इस एपीआई के पहले तुम्हें एक एपीआई रन करनी है, तुम उसका कोड कहाँ लिखोगे, इस प्री रिक्वेस्ट में। देखो नाम है प्री रिक्वेस्ट, जैसे तुम्हें टेस्ट केस में बताया था, सुरेश भाई ने बताया था ना प्री कंडीशन, ये भी प्री कंडीशन ही है। प्री रिक्वेस्ट, प्री रिक्वेस्ट और प्री कंडीशन दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक। प्री कंडीशन मतलब इसके रन होने के पहले कंडीशन लगी है। जैसे तुम्हारा है ना, तुम लगाते थे टेस्ट एजेम डिपेंड्स ऑन मेथड्स, डिपेंड्स ऑन ग्रुप्स, सेम थिंग। अब इसमें होगा कि अगर प्री रिक्वेस्ट में वो कोड नहीं चला, तो क्या ये वाला चलेगा जो टेस्ट में लिखे हो, वो भी नहीं चलेगा, जैसे वहां नहीं चलता था, सेम। तो बताओगे कि अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्री रिक्वेस्ट सेक्शन, बता देना कि इट इज यूज्ड टू लाइक इफ एनी एपीआई डिपेंडेंट ऑन दैट एपीआई देन वी मेंशन देयर कोड इन प्री रिक्वेस्ट, प्री रिक्वेस्ट। ठीक, इतना, इतना क्लियर। पोस्टमैन में अगर बात करें वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स और एक होते हैं क्या, ग्लोबल वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट में लोकल वेरिएबल आते हैं, अपने कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तब लोकल वेरिएबल होंगे। ठीक। तो ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल यूज होता है, जैसे बताया था ना कि इक्लिप्स में यूज होता है वर्क स्पेस, इसमें भी यूज होता है वर्क स्पेस। जैसे इन्होंने, इनका वर्क स्पेस का नाम अभी है माई वर्क स्पेस, तुम नाम चेंज भी कर सकते हो, तुम अभी सी कुछ भी रख सकते हो, जैसे तुम इक्लिप्स में क्रिएट करते हो। तो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, इस वर्क स्पेस में जितने भी एपीआईज रहेंगी, जैसे इनके पास 4 कलेक्शन है, जैसे तुम क्या करते हो इक्लिप्स में क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट, वैसे ही पोस्टमैन में पोस्टमैन के वर्क स्पेस में क्रिएट होते हैं कलेक्शंस। तो ये IMGR एपीआई, IMGR एपीआई, न्यू कलेक्शन कॉपी क्या है, कलेक्शंस हैं। यहाँ पे कितने हैं, 4 कलेक्शन। तो एक वर्क स्पेस के अंदर 4 कलेक्शन हो सकते हैं। मान लो कि मेरी ये मेरे फ्लिपकार्ट की एपीआई है, मैं चाहता हूँ इसी वर्क स्पेस में अमेजोन की भी रखूँ, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्क स्पेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं। ठीक। तो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, पूरे वर्क स्पेस के अंदर, अपने वर्क स्पेस के हर एक कलेक्शन के अंदर। ये वर्क स्पेस है माई वर्क स्पेस का, अब तुम ये ग्लोबल नाम का वेरिएबल इसमें भी यूज कर सकते हो, इस जो नीचे था एमजरी पे इसमें भी यूज कर सकते हो, नीचे था न्यू कलेक्शन उसमें भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें उसकी लोकल वेरिएबल की, तो उसके लिए तुम्हें क्रिएट करना पड़ता है क्या, इन्वायरमेंट। उसके लिए तुम्हें क्रिएट करना पड़ता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करोगे, आई बटन पे क्लिक करना, तो नीचे जाओगे, अच्छा यहाँ पे जाओगे ना, एडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ मान लो तुम्हें नया क्रिएट करना है, तो यहाँ पे कुछ होगा यार, जैसे इन्होंने एक बनाया एपीआई टेस्टिंग नाम का, यहाँ पे इन्होंने बनाया, मान लो अगर डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ओके, हाँ देखो, अगर तुम्हें नया क्रिएट करना है, तो ऑनर ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे नो इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना, पहले नो एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना, उसके बाद इस आई बटन पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आओगे लिखा है इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे ऐड है, देखो ऐड पे क्लिक करोगे तो तुम खुद का अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने उस एग्जांपल दिया था ना कि मेरी एपीआई कभी कभी मुझे इस यूजर नेम से रन करनी है, कभी कभी उस वाले यूजर नेम से रन करनी है। मान लो मुझे पहले यूज करना है स्टेज वाले यूजर नेम से करनी है, मैं आप लिख दिया स्टेज यूजर नेम। ठीक, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, मान लो मैं यूजर नेम दे रहा हूँ वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे उसकी वैल्यू मान लो एडमिन, पासवर्ड दे रहा हूँ मान लो, यहाँ पे उसकी वैल्यू मान लो एडमिन। ये हो गया। अब सेकेंड मेरा क्यूए सर्वर है और उसका यूजर नेम अलग है, क्यूए सर्वर का यूजर नेम क्या है, तो सेम ऐसे इन्वायरमेंट एक और क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे दे दूंगा क्या, मान लो मैंने दे दिया क्यूए, क्यूए यूजर नेम। तो मान लो कि इसका यूजर नेम है समथिंग, मेरा नाम मान लो है, पासवर्ड भी समझ लो, हाँ ठीक है।
ठीक है सर। ठीक। ये अब मैं एपीआई में आता हूँ। अब उसने बोला कि ये वाली एपीआई क्या करना, मतलब किसी यूजर ने मांगता है वो, ये यहाँ मांग रहा है। ठीक, उसने बोला कि ये वाली एपीआई जाके एक बार रन करना है स्टेज वाले यूजर नेम से, और एक बार रन करना किस पे, क्यूए वाले पे। अब देखना, कभी भी क्या होता है, किसी वेरिएबल को कॉल करना हुआ एपीआई में, एपीआई वेरिएबल हमेशा कॉल कहाँ होंगे, एपीआई के यूआरएल में वेरिएबल। और कहाँ कॉल हो सकते हैं, टेस्ट और प्री रिक्वेस्ट में। बस यही कॉल हो सकते हैं तीन जगह बस, एक यूआरएल में और एक टेस्ट और प्री रिक्वेस्ट में। तो अगर तुम्हें किसी भी वेरिएबल कॉल करना है तो क्या करोगे, पहले तुम्हें यूज करना पड़ता है ये डबल स्लैश, ये डबल कॉल, ये करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में बनाओ, और यहाँ पे दे दो अपना क्या, वेरिएबल का नेम, मालूम है, दे दे क्या, यूजर नेम, फिर करली ब्रैकेट दो बार, फिर बंद कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें रन किस पे करना है, स्टेज वाले पे, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, तो स्टेज नाम का बना है यहाँ पे, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो, माउस होल्ड करो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, oh shit, क्या आ रहा है, मेक श्योर योर वेरिएबल इज डिफाइंड, इस नाम से नहीं बनाया क्या मैंने, सेव करने रुक जाओ। पेरेंट्स में कैसे वैल्यू आ गई, ओके, इसमें इसमें क्रिएट किया ही नहीं मैंने, अच्छा, सेव नहीं किया। ठीक, सेव कर लेना एक बार। कौन सी एपीआई थी, ये वाली देखो, यहाँ पे माउस होल्ड करने पे देखो कौन कौन सा आ रहा है, स्टेज का एडमिन एडमिन था, आगे यहाँ पे देखो एडमिन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एडमिन। अगर मुझे यही क्यूए प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ड्रॉप डाउन में आऊंगा बस, यहाँ क्या कर दूंगा, क्यूए। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अरे यार सेव नहीं किया, सेव नहीं किया ना, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या ना, चेंज हो गई। अब मुझे क्या कहीं एपीआई में रन कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। कितना बढ़िया फायदा है। अब मैं एक चीज गलत बताई क्या, कि मैंने इसके यहाँ पे गलत मेंशन किया कि तुम वेरिएबल हमेशा यूआरएल में या फिर प्री रिक्वेस्ट या फिर टेस्ट कॉल, नहीं, तुम उसको पेरेंट्स में कॉल कर सकते हो, पेरेंट्स में। मतलब तुम्हें क्या देना है, ऑथराइजेशन टोकन देना है तुम्हें, तुम दे रहे हो हेडर्स में, तुम यहाँ ऐसे भी दे सकते हो। मान लो तुमने क्या किया यहाँ पे, ये गए यहाँ पे ग्लोबल में, एक वेरिएबल इन्होंने बनाया ऑथ नाम का, देखो ग्लोबल में इन्होंने एक वेरिएबल बनाया ऑथ नाम का। अब यही इसमें वैल्यूज यहाँ पे दे दी इन्होंने। अब ये वैल्यू तुम्हें कॉल करनी है हर एक एपीआई में। ठीक, तो क्या करे, कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, जैसे हमारा किसी भी एपीआई में जाओ यहाँ पे, तो याद रखना अगर हेडर्स में ऑथराइजेशन देना हो, पहला की नेम क्या होना चाहिए, की नेम हमेशा ऑथराइजेशन होना चाहिए, स्पेलिंग सही। अगर तुम्हें और यहाँ पे बेयरर लिखना पड़ेगा। ठीक, और तुम्हें वेरिएबल तुम यहाँ भी कॉल कर सकते हो, देखो यहाँ वेरिएबल इन्होंने कॉल किया है। ठीक, इसका फायदा यही है कि मान लो तुम्हें एक्सेस टोकन 24 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा, तुम्हें चेंज करना है। अगर मैंने वेरिएबल नहीं क्रिएट किया होता, अगर मैंने वैल्यू सोचो, अगर मैंने ऐसे ही पास किया होता, ये वेरिएबल मैंने नहीं क्रिएट किया होता और मैंने वैल्यू ऐसे ही पास की होती, तो क्या होता, मुझे हर एपीआई में जाके उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ती। लेकिन अगर मैंने ये वेरिएबल कॉल किया है, अब बता, बस मैं आऊंगा यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा बस, ये वैल्यू सबके लिए चेंज हो जाएगी। यही तो होता है इसमें भी, जावा में भी वेरिएबल बने का यही तो होता है ना। अगर तुम कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हो, ग्लोबल वेरिएबल, और किसी मेथड में यूज करते हो, किसी भी ब्लॉक में यूज करते हो, अगर तुमने उसकी वैल्यू एक जगह चेंज करी, तो वैल्यू सब पे चेंज हो जाएगी ना, स्टैटिक वेरिएबल। ये ये भी एकदम कैसे काम करेगी, स्टैटिक वेरिएबल तरह काम कर रही है ग्लोबल वेरिएबल। मतलब अगर तुमने यहाँ वैल्यू चेंज की, उसकी वेरिएबल जहां जहां कॉल किया है, सब जगह वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बताओ बढ़िया है कि नहीं है। तुम्हें तुम्हें जाके क्या करना पड़ेगा, बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, हर एपीआई में, अगर ये सोचो ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता क्या होता, तुम्हें हर एपीआई में जाके 24 घंटे बाद, 1000 एपीआई थे, 1000 एपीआई में जाकर तुम्हें ऑथराइजेशन टोकन बार बार चेंज करना पड़ता ना हर एपीआई में। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल आ गया, मतलब क्या, एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लो, क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दो, देने के बाद यही वेरिएबल क्या कर लो, सभी जगह कॉल कर लो। 24 घंटे बाद तुम्हें चेंज करनी है, तो आओ यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे, तो वो वैल्यू सब जगह चेंज कर देगा। एक जगह चेंज किया तुमने, सब जगह वो चेंज हो जाएगा। इसके पास भी स्टैटिक वेरिएबल जैसे काम करेगा, सिंगल कॉपी होगी। ये भी ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। और लोकल, लोकल किसी एक कलेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक, इतना क्लियर ना। अब बात करें तो अब पोस्टमैन में कुछ बचा ही नहीं है।
तुमने ये भी कवर कर लिया। रिस्पॉन्स अब बात ये है, कभी कभी इंटरव्यू में, मैंने परसों वाले इंटरव्यू में पूछा था, तुम एपीआई टेस्टिंग में वैलिडेट क्या करते हो? एपीआई टेस्टिंग में बोला था से, व्हाट डज यू वैलिडेट इन योर एपीआई टेस्टिंग? बताया मैंने, इन एपीआई टेस्टिंग वी हैव टू वैलिडेट रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स बॉडी, और एक स्कीमा वैलिडेशन। स्कीमा वैलिडेशन मतलब बताया था मैंने एक दिन, कि मान लो मैं ये रिक्वेस्ट रन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ, उसने डेवलपर ने ये बताया था कि जहाँ पे एरर जो आ रही है, एरर की वैल्यू आने चाहिए स्ट्रिंग में। डेटा का फॉर्मेट बताना स्कीमा वैलिडेशन होता है। डेटा का फॉर्मेट मतलब एरर नाम का डेटा है, जिसकी वैल्यू में उसने बताया कि स्ट्रिंग में आना चाहिए, तो स्ट्रिंग में आ रही कि नहीं आ रही ना। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की वैल्यू स्ट्रिंग में आना चाहिए, तो वो भी चेक करेंगे आ रही कि नहीं आ रही। स्टेटस की वैल्यू इंट में आना चाहिए, तो इंट में आ रही नहीं आ रही है। डेटा जो आ रहा है उसकी जो वैल्यू के फॉर्मेट क्या आ रहा है, वो स्कीमा वैलिडेशन होता है। ये भी स्कीमा वैलिडेशन ये भी आएगा कि यार जो ये डेटा नाम का ये आ रहा है यहाँ पे, ये डेटा नाम का यहाँ पे बना है, वो भी एक जेसन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। लेकिन मान लो उसने बताया कि जेसन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अब मान लो ये नहीं है, तो ये बग निकला हमारे लिए। ये भी चेक करते हैं क्या, स्कीमा वैलिडेशन। तो कोई पूछे स्कीमा वैलिडेशन क्या होता है कि डेटा का टाइप क्या कहते हैं कि डेटा का फॉर्मेट चेक करना, एज वेल एज चेक करना कि वो जो डेटा कितने जो क्या कहते हैं, हाँ फॉर्मेट में सब आ जाएगा वैसे भी, कि कितने जेसन में है, क्या वो एरे में है या नहीं, ये सब चीजें ये आती है स्कीमा वैलिडेशन। ठीक, इतना क्लियर? ठीक, बट ये टेस्ट रिजल्ट यूज होता है किसके लिए मालूम है? टेस्ट रिजल्ट हमेशा यूज होता है, तुम यहाँ पे जो टेस्ट कोड लिखोगे जो रन होगा, उसका आउटपुट यहाँ पे देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कोड लिखा गया है, तो उसका रन किया मैंने, उसका आउटपुट ही देगा यहाँ पे, एपीआई यहाँ से रन करोगे। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे हेडर्स, ये जैसे तुम्हारा रिक्वेस्ट हेडर्स होता है ना, वैसे होते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स। कुकीज तो मालूम है सबको, कुकीज यही होती है यार कि क्या होता है कि तुम किसी एप्लीकेशन में पहली बार तुमने लॉगिन किया, अब वो क्या करेगा, तुम जो जो काम कर रहे हो, तुम जो जो काम कर रहे हो वो क्या करेगा, उसको तुम्हारे एक लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करता चला जाएगा उसका पेज, उसका करता चला जाएगा। इससे हो गया क्या, अगर तुमने अगली बार उस एप्लीकेशन को रन करने गए, तुम अगली बार रन करने गए, तो क्या होगा ना, उसके लिए आसानी होगी तुम्हें वो चीजें करने के लिए। क्यों क्यों? क्योंकि उसने आपके लोकल सिस्टम पे डाउनलोड कर दिया था वो वेब पेज, वो वेब पेज का डेटा। ठीक, कुकीज यही होते हैं, कुकीज ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। तो इतना क्लियर सभी को? पोस्टमैन तो इतना ही है बस। बात कर रेस्ट एश्योर्ड वाली बात पे आए अगर। अच्छा हाँ, बता था। पहले मैं पोस्टमैन बता रहा हूँ यार, एपीआर करना नहीं बता रहा अभी। मैं पोस्टमैन पढ़ लो पहले। ठीक, अब मान लो क्या करना है हमें, कि अब देखो इस आईएमजीआर वाले कलेक्शन में कितने कितने एपीआईज है, बहुत सारे एपीआईज हैं। ठीक, और तुमने मान लो टेस्ट में कोड लिख कर रखा है, तुम्हें क्या करना है, सारी एपीआई एक बार में रन करनी है। इस वाले कलेक्शन की एपीआई एक बार में रन करनी है, क्या करोगे, ट्रिपल डॉट पे आना, यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे आओगे, यहाँ पे आएगा रन कलेक्शन समथिंग, नीचे कहीं होगा ऊपर, ये रन कलेक्शन, यहाँ पे आओ, क्लिक करो इस पे। पूछ रहा है कि इन एपीआई को कितनी बार रन करना चाहते हो। अगर मैं एक करूंगा, तो बाई वन एक एक बार सब एपीआई का होंगी, रन होती चली जाएंगी। अगर मैं दो लिखूंगा, तो क्या होगा, सारे एपीआई दो दो बार रन होंगी। बस यहाँ पे रन आईएमजार एपीआई पे क्लिक कर दोगे, तुम उनके रिस्पॉन्सेज सेव करना चाहते हो, जो रिस्पॉन्स आ रहा है सेव कर दोगे, तुम्हें एक फाइल फॉर्मेट में वो दे देंगे। ठीक, अगर तुम कुकी सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे रन कलेक्शन विदाउट यूजिंग, कुकी सेव नहीं करना चाहते हो, इस पे क्लिक कर दो, कुकी सेव नहीं होगी। और डिले का तो मुझे भी नहीं मालूम यार क्या होता है, जो भी होगा। ऐसे रन कर दो, क्या होगा, हर एक पेज देखो यहाँ पे रन होते चली जा रही है, फेल हो रही, पास हो रही, फेल हो रही, पास हो रही, देखो यहाँ पे सारी एपीआई से रन होते चली जाएंगी ना। ठीक, इतना क्लियर? क्या करना है, बस अपने एपीआई कलेक्शन पे आना है, रन कलेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इटरेशन पास कर दो, तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी एपीआई रन हो, कौन सी एपीआई न रन हो। तो यहाँ पे उसको अनचेक कर सकते हो जिसको रन नहीं करना तुम्हें। करने के बाद यहाँ पे इटरेशन नंबर पास कर दो, सेव रिस्पॉन्स करना है तो सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दो, कुकी स्टोर नहीं करना तो कुकी स्टोर मत करो, आईएमजीआर पे क्या कर दो, क्लिक कर दोगे, सारी एपीआई रन होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, एपीआईज में तो वही होगा, ये तो कोई सेंस नहीं है इसका, एनवायरमेंट।
तो इन्वायरमेंट देखो, तुम इन्वायरमेंट तो यहाँ से देख रहे हो ना, वो तुम यहाँ से भी देख सकते हो इन्वायरमेंट। तो मैंने 3 इन्वायरमेंट क्रिएट किए ना इन्होंने, एपीआई टेस्टिंग, क्यूए यूजर नेम, स्टेज यूजर नेम, तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे। और ग्लोबल वाला भी ऊपर दिख रहा है। उनकी वैल्यू क्लिक करोगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी, देखो ऐसे। और पोस्टमैन में इतने ही जानने की जरूरत है हमें एज अ टेस्टर, और हमारा पोस्टमैन में कुछ काम नहीं होता, 1% भी काम नहीं होता। ठीक। बात करें रेसिस्ट्योर की, आते हैं उस पे, एपीआई ऑटोमेशन के लिए। चलो इसी ऊपर रन करते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है? कौन सा? ये वाली मैंने क्रिएट किया था, इसमें पेज है, रेसिस्ट्योर का वो है, अच्छा होगा इसमें। चलो इसी में करते हैं। मान लो उसी प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं, ठीक। मान लो यहाँ पे पैकेज बना दे रहा हूँ मैं, न्यू पैकेज, नाम रख दे रहा हूँ कॉम डॉट ईवीएस डॉट जुबा सॉप डॉट एपीआई डॉट एग्जीक्यूशन। ठीक। यहाँ पे ये बनाया, और यहाँ पे एक क्लास बना दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ एपीआई एग्जीक्यूशन। मान लो मैं यहाँ पे एक एपीआई रन करना चाहता हूँ, पोस्ट वाली एपीआई, तो मैं बनाता हूँ पब्लिक void रन पोस्ट, मान लो एपीआई। ठीक। तो याद रखना कि पोस्ट एपीआई रन करने के लिए पहले पहला रूल क्या है, आपके पास एक क्लास होती है क्या, रेस्ट एस्टोड नाम की क्लास होती है, उसके पास मेथड होता है गिवन नाम का। मेरा फोन है क्या? ठीक। गिवन नाम का उसके पास स्टैटिक मेथड है, यहाँ पे देखो डॉट करोगे मेथड, देखो कुछ एपीआई ऐसी होती हैं जिनको ऑथराइजेशन टोकन चाहिए होता है, और कुछ एपीआई ऐसी होती है जिनको नहीं चाहिए होता है। अगर बात करें जिसको नहीं चाहिए होता, क्या करोगे? जिनको नहीं चाहिए तो मत कॉल करो, सीधी बस मेथड। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी एक एपीआई थी, पहले वाले एपीआई, पोस्ट जनरेट एक्सेस टोकन। यहाँ पे कहाँ कहीं हम एक्सेस टोकन पास कर रहे थे? कहीं पे भी कहीं पास नहीं कर रहे थे, नहीं ना। तो हमें यहाँ पे कोई मेथड कॉल की जरूरत है नहीं। लेकिन देखो इस एपीआई के लिए पोस्ट है, इसमें इसने क्या कराया था, बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा के अंदर क्या कुछ हमें डेटा पास करने थे, फॉर्म डेटा के अंदर कुछ डेटा पास करने थे। फिर बताया था ना कि पोस्ट एपीआई का यूज होता है बॉडी, बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा आइदर रॉ। मैं मान लो फॉर्म डेटा यूज करना है, तो क्या करोगे, फॉर्म डेटा यहाँ पे डॉट करोगे, यहाँ पे हमारे पास मेथड आएगा फॉर्म पैरा। अब याद रखना, फॉर्म पैरा का मेथड यूज होता है अगर तुम्हें इस एपीआई के लिए बस एक पैरामीटर देना होता। इस एपीआई के लिए अगर एक पैरामीटर देना होता तो हम यूज करते यहाँ पे फॉर्म पैरा, ये देखो। लेकिन यही यहाँ पे देखो कितने देने हैं हमें, चार, चार देने हैं, मतलब मल्टीपल है, तो इसीलिए उनका नाम रखा फॉर्म पैरा, यहाँ पे देखो। ठीक। और ये क्या मांग रहा है एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, मैप का, क्योंकि यहाँ पे भी देखो जो डेटा तुम दे रहे हो किस फॉर्मेट दे रहे हो, की नेम और की वैल्यू की पेयर में। अब जावा के कलेक्शन में ऐसा कौन सा चीज है जो रखता है, मैप ही रखता है सिर्फ, अकेला मैप ही है। ठीक। तो मतलब फॉर्म पैराम्स यूज कर रहा हूं मैं, इसको क्या चाहिए, मैप। तो क्या कर लो, मान लो तुमने एक मैप बनाया है उसमें, और याद रखना कि छोड़ो, अच्छा, और इसको मैप में क्या कर लेते हैं, स्टोर। तो ये याद रखना कि पोस्टमैन में अभी कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी की हो, वो हमेशा स्ट्रिंग में रहती है। वैल्यू उसकी इंटीजर में हो सकती है, चाहे बुलियन में हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट हो सकती है, कहीं कहीं भी कोई भी कुछ चीज हो, की हमेशा स्ट्रिंग में होती है। जावा के, जावा में बात कर रहा हूँ, पोस्टमैन जावा की, जावा भाषा में बोल रहा हूँ। जावा में हमेशा की नेम स्ट्रिंग में होता है। कहीं तुमने देखा की नेम कुछ और दिखा, कहीं जावा इतना पढ़ लिया, कोई क्लास कोई ऑब्जेक्ट कहीं नहीं दिखा होगा।
क्यों? क्योंकि यार जावा में जो की नेम उन्होंने डिफाइन किया वो हमेशा स्ट्रिंग में। अगर तुम देना चाहो तो अलग दे सकते हो, कोई बात नहीं, तो वैसे दे सकते हो, लेकिन अक्सर की नेम यूज होता है, अक्सर, मोस्ट ऑफ इसमें बात कर रहा हूँ। ठीक, तो एमपी डॉट मेथड है इसके पास क्या, पुट, यहाँ पे दे दो अपना की नेम और की वैल्यू। ठीक, मतलब तुमने यहाँ पे दे दिया की नेम और वो क्लाइंट से कुछ दे दिया है, क्या करोगे, यही इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यही क्या करोगे यहाँ पे पास, सॉरी, एमपी का यहीं पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक, रुक जाओ, फॉर्म पैरम्स, ठीक ना, क्लियर। यहाँ पे क्या करोगे, मैप का रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास कर दोगे फॉर्म पैरम्स के अंदर, पैरम के नहीं, क्योंकि पैरम की नेम और की वैल्यू मांगता है, और दोनों किसमें, देखो, एक फॉर्म पैरम कलेक्शन भी मांग रहा है, वैसे में कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट क्यों लिया, क्यों, क्योंकि यार तुम्हें मालूम है ना सबका पैरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। अगर उसने यहाँ पे ऐसा किया होता, इंट डाला होता, अब इंट लिखा होता, अब तुम्हें मान लो उसकी पैरम वैल्यू देनी पड़ती स्ट्रिंग में, तो क्या एक्सेस करता वो, नहीं। अब वो ये भी कर सकते थे कि ओवरलोडेड कर देते, मतलब हर डेटा टाइप के लिए क्या अपना बना देते, हर डेटा टाइप में बना देते, लेकिन यहाँ पे देखो, हो सकती है कोई और टाइप कोई क्लास की वैल्यू में देनी हो, फिर तो फंस जाएगा ना। लेकिन ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है, वो सब क्लास का क्या है, सभी क्लासेस का पेरेंट है, तो ऑब्जेक्ट लिखो, और ये तो मालूम है किसी भी कोई भी चाइल्ड है उसका पेरेंट पेरेंट ना उसका ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, तो मालूम, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या रखा ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में पैरम नेम, एपीआई में पैरामीटर नेम क्या होता है, वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है। ठीक, इसलिए उन्होंने पहला पैरामीटर देखो स्ट्रिंग में डिफाइन भी कर दिया, इसीलिए, और सेकंड पैरामीटर क्या डाला उसने, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वैल्यू किसी फॉर्मेट सकती है, लेकिन उसका की नेम क्या होगा, हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक, फॉर्म पेरेंट्स यहाँ पे हो गया। ये पास करने के बाद तुम्हें मान लो क्या करना है, तुम्हें यूआरएल हिट करना है, ये करोगे, डॉट, तुम्हें अब फॉर्म पेरेंट्स यूज करोगे, कौन सा एपीआई यूज करो, कौन सा रिक्वेस्ट यूज करोगे, पोस्ट, सीधी सी बात, यहाँ पे पोस्ट वाले एपीआई क्या कर लो, यूज, और यहाँ पे क्या दे दो, अपना यूआरएल, जिस वाले यूआरएल को तुम रन करना चाहते हो, जो भी है एक्स वाई जेड। ठीक, एक चीज और बताता हूँ, देखो नया इसमें, अगर तुम ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर लो रेस्ट एश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई, नहीं यार क्या नाम था भूल गया, बेस यूआरआई है ना, ऐसे, यही रिक्वेस्ट टू करके तुम चाहो तो ना ये वैल्यू यहाँ ऐसे पास कर दो, ऐसे, तब तुम्हें इस पोस्ट वाले एपीआई का पास नहीं करना पड़ेगा पैराम्स के अंदर, तो तुम ऐसे ही पास कर सकते हो। मतलब सीन ऐसा कुछ हुआ होगा ना कि देखो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू कहीं पोस्ट मेथड में कॉल हुई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा अंदर के इम्प्लीमेंटेशन, अगर सोचो, अगर दिख तो नहीं रहा वैसे पे। ठीक, तो चाहे तुम क्या कर लो, रेसिस्ट डॉट बेस यूआरएल करके यूआरएल यहाँ दे दो, यही फायदा है, तुम्हें इस पोस्ट वाले पैरामीटर को देना नहीं पड़ेगा फिर, और चाहे तुम क्या कर लो, यही उसकी वैल्यू डायरेक्ट उसके पैरामीटर में पास कर दो, तुम्हारे ऊपर। ठीक, अब इतना क्या करेगा, ये एपीआई को हिट कर देगा, इतना काम करेगा, ये एपीआई को हिट कर देगा इतनी कोड से। ठीक, अब तुम्हें क्या करना पड़ता है, एपीआई में वैलिडेशन करना पड़ता है, वैलिडेशन के लिए देखो, हर एक एचटीटीपी मेथड रिटर्न करता है क्या, रिस्पॉन्स ना, क्लास नहीं, रिस्पॉन्स इंटरफेस है, बोलोगे रिटर्न करता है रिस्पॉन्स का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स, ये वाला यूज करना है आपको, आई ओ डॉट रेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ये वाला पैकेज का नेम, आरएसपी। अब तुम क्या कर सकते हो, आरएसपी से डॉट करके पहले वेरीफाई करना तुम्हें टाइम, अरे क्या स्टेटस कोड वेरीफाई करना है, जो स्टेटस कोड के पास मेथड है देखो, ठीक, गेट स्टेटस कोड मेथड कॉल कर लो, रिटर्न क्या करता है ये, इंट, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा स्टेटस कोड इस वेरिएबल के अंदर, ए बी के अंदर ना। लेकिन अब अगर तुम ऐसा यूज कर रहे हो, अगर तुम चाह मतलब बताया था ना कि टेस्टनजी की असर्शन यूज कर सकते हो, लेकिन रेसिस्टेंट क्या करता है, खुद का भी असर्शन क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, खुद का असर्ट मेथड, बिना टेस्टिंग का यूज किए हम रन कर सकते हैं कोड को। तो क्या है, इस
आरएसपी के पास एक मेथड है क्या, देन नाम का ना, देन डॉट करोगे मेथड आएगा असर्ट दैट, तुम्हें ये वेरीफाई करना क्या करना है, टाइम, डॉट करोगे टाइम नाम का मेथड आएगा इसके पास। और यहाँ पे मांग रहा है क्या, मैचर। अब मैचर क्या है, यहाँ पे देखो एक क्लास है मैचर्स नाम की, एक क्लास है, डॉट करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम देना है तुम्हें, तो यहाँ पे कुछ होगा टाइम नाम का कुछ, क्या है, टाइम, अच्छा टाइम, टाइम वेरीफाई कर रहे हैं सॉरी। हाँ देखो, अब टाइम क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर लेस देन, ये करोगे तो मान तुम्हें, मैं क्या डेवलपर, तुमने ये बोला कि एपीआई रन करना, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है वो 5000 मिली सेकेंड से बराबर या उसके कम आना चाहिए ना, 5000 मिली सेकेंड के कम या बराबर, मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। तो इसके पास एक मेथड है मैचर्स, मैचर वाली क्लास के पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, उसका नाम देखो क्या है, वेरिएबल मेथड है इसके पास, लेस देन, देखो एक लेस देन है और एक लेस देन और इक्वल टू है, जैसे तुम लूप में यूज करते हो ना कंडीशन समय, सेम। ठीक, मान लो मुझे ये कॉल करना है, देखो यहाँ पे तुम्हें क्या देना है, टाइम देना है, टाइम इसमें नहीं दे पाओगे, टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, लॉन्ग नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, नाम मतलब वेरिएबल नेम तुम दे दो, यहाँ पे जो तुम टाइम देना चाहते हो वो टाइम देके क्या कर लो, ये वेरिएबल को यहीं पे कॉल, ऐसे। अब ये करेगा क्या, एकदम असर्शन की तरह काम करेगा, असर्ट असर्ट वाला एकदम हार्ड असर्ट। ठीक, ऐसे तुम्हें क्या वेरीफाई करना है, तुम्हें रिस्पॉन्स कोड वेरीफाई करना है, स्ट्रीम असर्ट दैट कर लो, सॉरी देन यूज करना होगा, यूज कर लो असर्ट दैट, डॉट मेथड यूज कर लो क्या, स्टेटस कोड, गेट स्टेटस कोड, क्या स्टेटस कोड ही होगा तब ना। और देखो यहाँ पे पैरेंट क्या मांग रहा है, वेरिएबल नेम देखो लिखा है इन्होंने, इंट, आगे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड। यहाँ पे तुम्हारा फिर से दो 200 आना चाहिए, 200 कर दो। अब हुआ क्या होगा मालूम है, अब वो क्या करे होंगे, मतलब जैसे हम क्या करते हैं कि किसी वेब पेज का टेक्स्ट निकालना, गेट टेक्स्ट यूज करते हैं ना, तो इनके भी क्या क्या स्टेटस कोड वाले मेथड में कुछ ऐसा हुआ होगा कि इनके पास एक मेथड होगा कि कोई एपीआई रन होगा तो उसका स्टेटस कोड क्या आ रहा है, अब उससे और अपने एक्सपेक्टेशन कोड से क्या करा रहे हैं, वो मैच करा रहे हैं, उनका भी ऐसा कुछ अंदर कोड होगा। ठीक, ऐसे ये हो गया। और बात करें, अब क्या वेरीफाई करना पड़ता है हमें, बॉडी, तो क्या कर लो आर एस पी डॉट, वही सेम यूज करो क्या, देन डॉट क्या यूज कर लो, assert that डॉट बॉडी ना होगा बस ना। तो इसमें मैचर वाला है, मैचर वाला यूज कर लो। यहाँ पे क्या मांग रहा है, पहले भूल गया, प्रैक्टिस नहीं की इस पे, पहले में की नेम दे दो कि तुम किस वाले की नेम की वैल्यू वेरीफाई करना चाहते हो, पहला पैरामीटर तुम्हें देना पड़ेगा, किस वाले की नेम की वैल्यू क्या करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो। मान लो मेरे पास की नेम है डेटा, और सेकंड में शायद मैचर सा कुछ था, कौन सा मेथड था, कौन सा मेथड उसने देखे थे हम लोग यार, रुक जाओ, फिर भूल गया, बॉडी, ये तो डिस्टेंजी वाला यूज किया है इसने, डिस्टेंजी वाला यूज किया।
ओके, कहाँ गया इसमें? किसने पढ़ा था? मैंने उस दिन इसमें पढ़ा था। स्टेटस लाइन, अरे यार, चलो विदाउट यूजिंग टेस्ट डाल दो, आ जाएगा। किस वाले वेबसाइट पढ़ा था मैंने उस दिन, याद नहीं आ रहा किस पे पढ़ा था। Windows से पढ़ा था। बॉडी assert the status code body equal to, इक्वल टू ऐसा है ना, इक्वल्स, मैचर्स का ही था शायद। मैचर्स के पास देखो एक मेथड है, MATHERS, मैचर्स डॉट इक्वल टू। इक्वल टू में मांग रहा है क्या? वो तुम्हारी वैल्यू, तुम किस की, मतलब तुम्हें की नेम बताया था, तुम्हें रिस्पांस, एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी मिलेगी तुम्हें ना, बताया था ना। एक्सपेक्टेड कब आता है तुम्हारे पास? क्या तब आता है एक्सपेक्टेड कि वो एक्चुअल आता है? हाँ, बता रहा हूँ, सुनो पहले। तुम्हारे पास क्या रहेगी? तुम्हारे पास क्या रहेगी? एक्चुअल, सॉरी, एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी रहेगी। तुम्हें मानो डेटा का तुम्हें वेरीफाई करना है, तो डेटा नाम उसका की नेम यहाँ पे दोगे, और तुम वैल्यू जो सोच रहे हो उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, उसकी वैल्यू क्या कर दोगे यहाँ पे? पास ना, उसकी वैल्यू यहाँ क्या कर दोगे? पास कर दोगे। तो यहाँ पे वो क्या मांग रहा है? वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड मांग रहा है। यहाँ पे तुम्हारा सेकंड पैरामीटर में एक्सपेक्टेड मांग रहा है, किसके इक्वल टू होना चाहिए पूछ रहा है। देखो ये मैचर्स किसके इक्वल टू होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि डेटा की वैल्यू होनी चाहिए समथिंग रोशन, ये होनी चाहिए। वो क्या करेगा? अंदर से कोड से वो निकालेगा एक्चुअल, और ये मेरा एक्सपेक्टेड है रोशन, जाके मैच कराएगा। मैच कर दिया, क्या कर देगा उसको? पास ना। और एक तरीका और था, कभी कोई कोई ऐसे भी वेरीफाई कराता है, कोई कोई ऐसे वेरीफाई करता है। क्या कर लेता है? पहले उसकी रिस्पॉन्स बॉडी ले लेता है। क्या था? गेट रिस्पॉन्स बॉडी, गेट बॉडी डॉट, इसको टू स्ट्रीम क्या कर लेता है? वो कन्वर्ट कर लेते हैं। टू स्ट्रीम कन्वर्ट करने के बाद स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये समथिंग, RSP बॉडी आ गई हमारे पास। और हमारे पास एक API है, कौन सी वाली? जेसन, org.json की है हमारे पास, जहाँ हमने उसका ऐड किया है डिपेंडेंसी। तो उसमें हम, अगर हमें किसी भी क्या करते हैं स्ट्रिंग को जेसन में कन्वर्ट करना हुआ, तो हमें जेसन ऑब्जेक्ट का बनाना, जेसन ऑब्जेक्ट का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट, ठीक। और इस स्ट्रिंग का रेफरेंस वेरिएबल हमें यहाँ पे देना पड़ता है, ऐसे। अब करेगा क्या ये? जो तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रिंग में आ रहा है उसको क्या कर देगा? वो जेसन, जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। जी। अगर क्या होगा, किसी जेसन के अंदर एक जेसन होगी, उसके अंदर जाने के लिए क्या था? इसके पास एक मेथड था गेट जेसन ऑब्जेक्ट ना। यहाँ पे डॉट करोगे, मेथड आ क्या? गेट जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये तुम यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का नेम पास कर दो, वो क्या करेगा? उसके ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा है? एरे पड़ा है, तो एरे में कैसे पाओगे? सेम जेसन ऑब्जेक्ट क्या करो? रेफरेंस वेरिएबल यूज करो, मेथड है गेट जेसन एरे। ये देखो, अब तुम्हें क्या देना पड़ेगा? एरे का नेम। तो ये क्या करेगा? उस एरे के अंदर अपना फोकस रख देगा। और रिटर्न क्या करना चाहिए? देखो ये जेसन एरे का ऑब्जेक्ट कर रहा होगा कुछ ऐसे ही, जेसन एरे का ऑब्जेक्ट। तो इसके इसके पास कोई मेथड होगा गेट नाम का, देखो सेम वही गेट, गेट मेथड है ना, गेट इनम, गेट फ्लोट, गेट इंट, गेट जेसन एरे। अब ऐसा भी होगा कि एक एक जेसन एरे, एक जेसन एरे है, जेसन एरे के अंदर एक, सॉरी, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है। नोटपैड पे देखो, एक जेसन तुम्हारे पास क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, क्या कहते हैं कि मान लो डिटेल्स नाम का, और डबल कोट्स में रहेगा, डिटेल्स नाम का एक क्या है तुम्हारे पास? एक जेसन ऑब्जेक्ट और है। हो क्या रहा है? देखो, एक जेसन एरे है, सॉरी, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है डिटेल्स नाम का। अब उसके अंदर एक एरे पड़ा है, एरे का नाम है मान लो समथिंग, नाम मैं दे देता हूँ इसका, समथिंग
आइडेंटिटी समथिंग दे दे रहा हूँ, मान लो एड्रेस दे दे रहा हूँ। ठीक, अब ऐसा होगा कि उस बंदे का मल्टीपल एड्रेस होंगे, वो उसको एरे में रख रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो ऐसे ही, यहाँ पे एक एरे बनाया, देखो एरे हमेशा ऐसे बनता है जेसन में, इस वाले ब्रैकेट से, बताया था ना पहले, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ऐसा भी होगा कि एक जेसन के क्या कहते हैं, एरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट पड़ा हो, एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो एड्रेस है, पहले पूछ रहा है विलेज नेम, ऐसे ना, तो होगा क्या, पहले तुम क्या करोगे, जेसन ऑब्जेक्ट का बनाओगे ऑब्जेक्ट, उसमें स्ट्रिंग पास करोगे अपने, पास करने के बाद मेथड आएगा तुम्हारे पास एक गेट जेसन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर की नेम ये पास कर दोगे, ये पास करने के बाद तुम्हारा फोकस कहाँ जाएगा, कितने पे आ जाएगा, इस जेसन की में आ जाएगा। तुम्हें फोकस कहाँ रखना है, तुम्हें मान लो एरे के अंदर रखना है, तो उसी जेसन का ऑब्जेक्ट यूज करके कहाँ जाओगे, गेट जेसन एरे मेथड है उसके पास, गेट जेसन एरे से क्या हो जाएगा, उसका फोकस इस एरे के अंदर आ जाएगा। अब एरे के अंदर आ गया, अब एरे के अंदर एक जेसन और पड़ा है देखो, तो जेसन जेसन एरे के पास भी एक मेथड क्या है, गेट जेसन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो कोड ऐसा हुआ कुछ, अगर मुझे मान लो ये यहाँ पे विलेज नेम में यहाँ पे एक डेटा पड़ा है समथिंग, विलेज नाम का एक डेटा पड़ा है यहाँ पे, मान लो उसकी वैल्यू है सपोज चगुसाई, डबल कोट्स में है, ठीक, ये पड़ी है उसका डेटा, मुझे यही रीड करना है। अब फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट कैसा है, पहले फॉर्मेट देखो, मेन चीज है फॉर्मेट समझना है यहाँ पे, तभी डेटा रीड भी कर पाओगे। ठीक, देखो फॉर्मेट ये है, एक जेसन का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा डिटेल्स नाम का, ठीक, अब उस डिटेल्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे बना है एड्रेस नाम का, उस एरे एड्रेस वाले एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है विलेज नेम नाम का, और उसके अंदर एक की नेम रखा गया है विलेज, उसकी वैल्यू क्या है, जब गुस्सा, ठीक, मुझे यही रीड करना है। अब तुम भी यही करोगे ना, कि पहले तुम यहाँ इसके अंदर जाओगे, फिर डिटेल्स वाले के अंदर जाओगे, फिर इस एरे के अंदर जाओगे, फिर इस जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे, फिर तुम इसका की नेम ले लोगे, उस की नेम से इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ऐसे करोगे। तो सेम थिंग क्या करो मालूम है, मान लो रिस्पांस बॉडी हमारे पास आई, रिस्पांस बॉडी हमारे पास आई, तो था ना, मान लो नोट पैड पे कोड लिखते हैं, मान लो रिस्पांस, जो रिस्पांस नाम का वेरिएबल था डॉट किया, हमारे पास मेथड आ गया गेट बॉडी, ठीक, गेट बॉडी को कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, ये समथिंग रख दिया आरएसपी बॉडी नाम इसका, ना, रखने के बाद न्यू जेसन ऑब्जेक्ट का बनाओ, ऑब्जेक्ट पैरामीटर में पास कर दो ये स्ट्रिंग, रिटर्न क्या करेगा जेसन ऑब्जेक्ट का ही, जेसन ओबीजे रिटर्न करेगा यही। अब देखो तुम्हारा फोकस आ गया मालूम है कहाँ, तुम्हारा फोकस इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है, अभी ये जो पहला वाला कर्ली ब्रैकेट है, यहां से लेके यहां तक, ठीक, तो फोकस कहाँ लाना है, पहले पहले तुम लाओगे डिटेल्स के अंदर, जैसे था ना फ्रेम, तुमने पढ़ा था फ्रेम सेलेनियम में, तो क्या था, अगर एक फ्रेम अंदर है, तुम क्या करोगे, सबसे बड़ा वाला पेरेंट पहले उसके अंदर जाओगे, फिर उसके अंदर फ्रेम है उसके अंदर जाओगे, फिर जो उसके अंदर है फिर तुम्हारा फोकस पे जाएगा, यही था ना। सेम थिंग यहाँ भी हो रहा है, अगर तुम्हें ये क्या करना है, विलेज डेटा लेना है, तो पहले इसके पेरेंट के पास जाओ, पहले इसके पेरेंट के पास जाओ, फिर इसके पेरेंट के पास जाओ, फिर इसके पेरेंट के पास जाओ, फिर मेरे पास आओ, इसने ऐसे बोला। तो मेरा पैरा फोकस आगे इस जेसन का ऑब्जेक्ट के अंदर, अब मुझे फोकस कहाँ रखना है, इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मेरे पास के पास एक मेथड है जेसन ऑब्जेक्ट के पास, इसके पास एक मेथड है जेसन ऑब्जेक्ट के पास, गेट जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट नाम का मेथड है इसके पास, और एज आर्गुमेंट में स्ट्रिंग में वो क्या मांगता है, अपना डेटा नहीं, अपने ऑब्जेक्ट का नेम। याद रखना कि अगर किसी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई जेसन ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो उस जेसन ऑब्जेक्ट का नेम भी होगा, सीधी सी बात, नेम होगा, अंदर वाले में होगा, चाइल्ड वाले में, चाइल्ड वाले में हमेशा होगा, याद रखना, पेरेंट वाले में नहीं होगा, ठीक, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट का नाम डिटेल्स, तो ये डिटेल्स क्या कर दोगे तुम यहाँ पास कर दोगे,
तुम्हारा फोकस कहाँ आ गया, तुम्हारा फोकस इतने अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखो रिटर्न क्या करेगा, ये खुद जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जेसन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिटर्न का नाम रख दे रहा हूँ, जेसन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा, इसका नाम मैं ये रख दे रहा हूँ। डेटा वाले का क्या आ गया मुझे, जेसन ऑब्जेक्ट, नाम मैंने डिटेल्स है ना, अच्छा डिटेल्स लिखना चाहिए ऑफ डिटेल्स। ठीक, अब आगे अंदर क्या है, इसके अंदर क्या पड़ा है, एरे। नीचे आओ, अब देखो जेसन ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है। अब देखो किसका रेफरेंस डाटा यूज करोगे, ये इसका। क्यों, क्योंकि ये एरे किसके अंदर था, इस डिटेल्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट करो कि मेथड आएगा गेट जेसन एरे, और तुम्हें एरे का देना पड़ेगा ना, एरे का नेम क्या है यहाँ पे, डिटेल एड्रेस। तो यही एड्रेस क्या कर दो यहाँ पे पास। अब ये रिटर्न क्या करेगा मालूम है, जेसन एरे का ऑब्जेक्ट, किसका, जेसन एरे का, जेसन एरे। मानो नाम रख दिया समथिंग एड्रेस जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन एरे ऑब्जेक्ट, नाम ऐसे रख दे रहा हूँ ऐसे। ठीक, अब तुम्हारा फोकस कहाँ आ गया, तुम्हारा फोकस ये इतने पे आ गया। अब तुम्हें कहाँ आना है, विलेज नेम क्या आना है। अब देखो इस एरे के अंदर क्या था, एक विलेज नाम का ऑब्जेक्ट पड़ा था, इस एरे के अंदर एक विलेज नाम का ऑब्जेक्ट पड़ा था। तो इसके पास भी जेसन एरे के पास भी मेथड है, जैसे इसके जेसन ऑब्जेक्ट के पास मेथड है गेट जेसन ऑब्जेक्ट ना, वैसे ही जेसन एरे के पास भी मेथड है क्या, गेट जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट करो, जेसन एरे का रेफरेंस वेरिएबल है, इसका डॉट करो, और कहां जाओगे, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर। ये तो ऑब्जेक्ट है, एरे तो है नहीं, जो विलेज नेम का है ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। मेथड कॉल करो क्या, गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या दे दो अपना, अपने ऑब्जेक्ट का नेम, क्या नाम है, विलेज, विलेज नेम। तो यही विलेज नेम क्या कर दो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे पास, इतना। ठीक, अब ये रिटर्न क्या करेगा, जो गेट जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न क्या करेगा, फिर जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मान लो रिटर्न ले लेते हैं इसको, इसमें भी जेसन ऑब्जेक्ट में। अब मैं नाम इसका रख दे रहा हूँ कि ये विलेज नेम का क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है, विलेज नेम जेसन ऑब्जेक्ट, ऐसे ना। इतना करने के बाद अब देखो, अब तो कुछ डेटा, अब इसमें क्या आ गया, की नेम की वैल्यू आ गया। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, विलेज नाम के जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा फोकस यहाँ आ गया, क्या इसके अंदर कोई एरे है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं, तो डेटा आ गया। अब तुम मेथड कॉल कर सकते हो क्या, इसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करो। डेटा किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है इस विलेज वाले की, तो क्या मेथड कौन कॉल करोगे, डॉट मेथड गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, सॉरी गेट स्ट्रिंग सेल डेटा, क्या था, गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग से गेट गेट स्ट्रिंग था शायद बस, हाँ गेट स्ट्रिंग था बस। उसके पास मेथड है, तो मैं क्या लेना है, डेटा स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग लेना है, तो उसका जेसन ऑब्जेक्ट यूज करो, डॉट करोगे, मेथड आएगा गेट स्ट्रिंग, और उसका की नेम पास कर दो जिसका तुम वैल्यू चाहते हो, ऐसे। तब क्या करेगा ये रिटर्न स्ट्रिंग। अब तुम्हारा इसमें क्या आ गया, विलेज का डेटा। अगर यही क्या होता, डेटा इंट में होता, अगर ये डेटा क्या होता, इंट में होता विलेज का, मान लो यहाँ पे नीचे एक कॉल क्या कहते हैं कि कॉमा करके एक था, और क्या पिन कोड, बताया ना कि की नेम हमेशा किस में रहेगा, स्ट्रिंग में। पिन कोड है तुम्हारा, कॉलन यूज करो, और इसके अंदर वैल्यू तुम्हारी, अब पिन कोड है, नंबर होंगे, नंबर किस में होगा, इंट में 221406 यहाँ का है। अब इंट क्या इतना रख लेगा, इंट तो रख लेगा, इतना साइज होती है इंट की ना, तो इंट मान लो रख लेगा, मान लो पिन कोड मान लो और बड़ा था तो लॉन्ग हो जाता, मान लो लॉन्ग में है, तो क्या, अब उसी जेसन के अंदर है, देखो उसी जेसन के अंदर है, तो क्या कर लो यहाँ पे, सेम उसी का रेफरेंस वेरिएबल यूज करो, उसी जेसन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल यूज करो, डॉट लिखने के बाद मेथड है कि क्या गेट इंट। अगर मान लो ये लॉन्ग में आ रहा है डेटा, तो लॉन्ग के क्या कहते हैं, लॉन्ग के क्राइटेरिया में आ रहा है, तो गेट लॉन्ग मेथड कॉल कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो, उसकी की नेम दे दो,
स्ट्रिंग में पिन कोड, तब रिटर्न क्या करेगा? देखो यहाँ पे जो नाम रहेगा वो रिटर्न वही करेगा। यहाँ पे नाम क्या लॉन्ग लिखा है ना, तो रिटर्न क्या करेगा ये लॉन्ग। ऐसे, ठीक। लेकिन एक चीज सिनेरियो और देखो, सिनेरियो ये है कि मान लो डिटेल्स नाम का एरे यहाँ पे है, इस डिटेल्स वाले के अंदर, इस डिटेल्स वाले के अंदर एक यहाँ पे की नेम पड़ा था, मान लो समथिंग नेम। अब मैं जिससे पूछने वाला हूं, वो बताएगा। रमेश तुम बताओ, मुझे ये नेम वाला रीड करना है, मैं क्या करूं? मैं कोड का कहाँ क्या लिखूं बताओ? कोड तुम्हारे सामने पड़ा है, इजी है एकदम। हमेशा देखो ये करली ब्रैकेट और एरे, और ये देखो कहाँ कौन डेटा, वो की नेम, वो की वैल्यू किस एरे में, किस वाले किस में रखा, ये सोचो। अब बताओ मैं कौन यहाँ पे किसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करूं और मुझे ये की नेम पास करूं, मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, बताओ। चलो अच्छा सॉल्व करते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, रुक जाओ। दिख रहा ना? दिख रहा है? बताओ किसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट मैं यूज करूं तो मुझे ये रोशन नंबर डेटा मिल जाएगा, किसका? जेसन ऑब्जेक्ट डिटेल्स, यू मीन टू सी दिस? एकदम परफेक्ट, सही बताया एकदम। क्योंकि देखो ये डेटा जो कि ये देखो किसके करली ब्रैकेट के अंदर है, ये डिटेल्स वाले के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मैंने मेरे पास ऊपर क्या था, रेफरेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे पास था, तो मैं क्या करूंगा, इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट करके, बताओ अब संदीप तुम बताओ कौन सा मेथड कॉल करूंगा, कौन सा मेथड? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे ये प्रिंट करना है रोशन नाम का, मैं कैसे कराऊंगा बताओ? हाँ, डॉट गेट स्ट्रिंग, और की नेम में पास कर दो जो उसका की नेम है, नेम है, तो क्या कर लो, ये नेम यहाँ पे की नेम में पास कर दो, ऐसे, ठीक। रिटर्न करेगा क्या ये स्ट्रिंग, समथिंग नेम जो है, ऐसे, ठीक। इतना क्लियर, जैसा हम लोग रीड कर लोगे अब तो मुझे लग रहा है, अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमेशा यही देखना कि कौन सा डेटा किस में है। अगर यही क्या होता, यही मान लो ये रोशन क्या होता, मान लो इस ब्रैकेट के अंदर नहीं, क्या कहते हैं कि ये पहले वाले ही ऑब्जेक्ट के अंदर होता, तब बताओ कौन सा रेफरेंस यूज करते? तब तुम ये पहला वाला यूज करते, ये वाला, ये जेसन ओबीजे नाम का। क्यों? क्योंकि ये जो जो मेरा ये एंटिटी थी, जो ये एंटिटी नेम की एंटिटी है, वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसलिए तो मैं इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज करूंगा ना। तो कभी कभी होता है कि ये चीज यहाँ लास्ट में भी लिख देते हैं लोग, कभी कभी कोई रिस्पॉन्स बॉडी में पहले भी आ जाती है, ऐसे भी आ जाती है, तो यहाँ काम आ जाता ना, ठीक। इतना क्लियर, जैसे जैसा रीड करना बस इतना ही है, और जैसा रीड करना कुछ नहीं। जेसन में वैसे ये होता है कि जेसन के अंदर जेसन हो सकता है, जेसन के अंदर एरे हो सकता है, एरे के अंदर जेसन हो सकता है, फिर एरे, फिर कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे, एरे ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ होगा। तो मैं ऐसे हारे कि देखो मेथड, देखो मेथड सिंपल सिंपल है क्या, पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लो इसमें जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, अब किसी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट है, मेथड कॉल लो गेट, कॉल कर लो गेट जेसन ऑब्जेक्ट, रिटर्न करेगा जेसन ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस वेरिएबल। मान लो उस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एरे पड़ा है, तो जेसन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट गेट जेसन एरे कॉल कर लो मेथड, रिटर्न क्या करेगा जेसन एरे का ऑब्जेक्ट। और मान लो किसी क्या कहते हैं किसी एरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट पड़ा है क्या, जेसन एरे के पास भी मेथड क्या है, गेट जेसन ऑब्जेक्ट, फिर कॉल कर लो, मान लो उसके अंदर कोई की नेम है, तो क्या डेटा मान लो बुलियन में है, मेथड कॉल कर लो क्या, गेट बुलियन, की नेम का स्ट्रिंग में पास कर दो वैल्यू, वो क्या करेगा उसकी वैल्यू लेके स्ट्रिंग में लेके चला है, यही है, ठीक। तो ये हो गया अपना जेसन रीड करने का। अब आते हैं यहाँ, तो एक पोस्ट, एक क्या कहते हैं, एक पोस्ट एपीआई ऐसे रन होती है विदाउट ऑथेंटिकेशन, किसके, विदाउट ऑथराइजेशन, विदाउट ऑथराइजेशन, कोई टोकन नहीं चाहिए मुझे। बहुत सारी एपीआई ऐसी होती हैं जिनमें टोकन नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर इसी एपीआई को टोकन चाहिए होता, तुम क्या करते हैं यहाँ पे, बताया मैंने अभी पोस्टमैन में कि टोकन की वैल्यू तुम चाहो कहाँ पास कर सकते हो, तुम चाहे तो हेडर से पास कर लो, और चाहे auth2 जाके ऑथराइजेशन में जाके auth 2.0 सेलेक्ट करो और कहाँ पास करो,
उसके जो आता है ऑथ 2.0 में बॉक्स आता है, क्या कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन न्यू टोकन जो आया था वहां पे, पोस्टमैन में था ना यहाँ पे। पोस्टमैन कहाँ गया, ये रहा। तुम चाहे यहाँ ऑथ में आओ, जो सेलेक्ट करो, एक्सेस टोकन में उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लो यहाँ ना, चाहे यहाँ वैल्यू पास कर दो और चाहे आके सीधा हेडर्स में दे दो। हेडर्स में देने में यही है, हेडर्स में आओ तुम यहाँ पे तुम्हें की नेम ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, बेरर, बेरर, और यहाँ पे स्पेस, स्पेस में क्या, तुम्हारे टोकन की वैल्यू, जो टोकन की वैल्यू है, ऐसे। तब तुम्हें अगर ये तुम किसमें हेडर्स में दे रहे हो, तुम्हें यहाँ देने की जरूरत नहीं, ठीक, ऐसे भी होता है। तो मान लो कि मैं हेडर्स देना चाहता हूं, तो हेडर्स देने के लिए क्या था, तो सेम गिवन के पास ही मेथड होगा, गिवन के पास मेथड है हेडर्स। देखो अब ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि अगर तुम्हें मल्टीपल, एक इस हेडर्स में मल्टीपल वैल्यू देनी हो, मल्टीपल की नेम वैल्यू देनी हो, तो सेम जैसे वहां पे फॉर्म पैरम था, फॉर्म पैरम्स था, जैसे यहाँ पे सेम मेथड है, क्या, हेडर्स एंड हेडर। देखो HEADER, तो एक हेडर है, स्ट्रिंग मांग रहा है ये, स्ट्रिंग में की नेम हमेशा किस में होगा, स्ट्रिंग में, और वैल्यू किसी फॉर्म में हो सकती है, हेडर, ठीक। और नीचे देखो एक हेडर्स है जो कि मैप मांग रहा है। मैप क्यों मांग रहा है, क्योंकि हेडर्स की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, की नेम की वैल्यू के पेयर में। अगर तुम्हें मल्टीपल तुम्हारे पास हेडर्स हैं, तो तुम मैप का यूज करके क्या कर लो, डेटा वहां दे दो। अगर तुम्हारे पास एक ही की नेम है तो क्या कर लो, ये वाला मेथड यूज कर लो, हेडर। मल्टीपल होंगे तो हेडर्स, नाम में देखो ऐसा ही ऐसा है, एक वचन बहुवचन वाला, यही समझ लोगे तुम ना। तो हेडर्स मान लो मैं, मेरे पास मुझे एक ही पास करना है, मान लो अभी क्या, ऑथराइजेशन, तो ये मेथड कॉल कर लो। अगर तुम्हें ऑथराइजेशन पास करना है, तो उसका की नेम फिक्स रहेगा क्या, ऑथराइजेशन स्पेलिंग सही होनी चाहिए, याद रखना, इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यही ऑथराइजेशन नाम का पहले एज अ फर्स्ट पैरामीटर तुम यहाँ क्या कर दोगे, पास। सेकंड पैरामीटर में क्या पास करोगे, लिखोगे बेरर स्पेस, और यहाँ पे टोकन की वैल्यू, जो तुम्हारे टोकन की वैल्यू आ रही है, स्पेस रहेगा लेकिन, ऐसे तुम चाहे ऐसे पास कर लो, हटा दो, चाहे तुम ऐसे पास कर लो, ठीक। और एक तरीका बताया था मैंने, चाहे हेडर में पास कर लो, और चाहे तुम जैसे ऐसे वहां पे पोस्टमैन में जैसे कर रहे थे, जैसे पोस्टमैन में कर रहे थे क्या, ऑथ में जाके, सोचो मैनुअली तुम ऐसे ही कर रहे थे, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, चलो अच्छा। जैसे तुम पोस्टमैन में क्या जाते थे, ऑथ पे क्लिक करते थे, फिर जाके यहाँ का ऑथ 2.0, फिर यहाँ पे वैल्यू देते थे। सेम देखो ऑटोमेशन में भी सेम करोगे, डॉट गिवन करोगे, मेथड आएगा क्या, ऑथ ना। मतलब ये क्या हुआ, हाथ पे क्लिक कर दिया उसने, सेकेंड डॉट करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, ड्रॉप डाउन में तुम गए वहां पे ऑथ टू, ए ओ ए, देखो टू आ गया यहाँ पे, और स्ट्रिंग क्या देना पड़ेगा तुम्हें, वही टोकन, चाहे तुम ऐसे दो और चाहे तुम किस में दे दो, हेडर्स में। तो अगर इंटरव्यू में पूछे कि हाउ डू यू पास हेडर्स यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड, तो बताना कि वी हैव अ क्लास रेस्ट एश्योर्ड, इट हैज अ स्टैटिक मेथड दैट इज गिवन, एंड गिवन मेथड रिटर्न क्या करता है, देखो पहले रिटर्न करता है समथिंग रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ना, it has also a static method that is what, header. If we want to pass only a single header, then we can call a header method. So it takes two parameters. The first parameter we have to pass what, key name. As second parameter we have to pass their key value. So let us example then, let us suppose in my last project we have to give our we have to add my we have to give what, our authorization token. So in a header we are passing what, as a first parameter we are passing authorization, as a second parameter we were passing what, bearer space then our token value, बता देना ऐसे, बता देना कि let us suppose if in if in a headers we have to pass multiple values, then it has also method that is headers, and it takes parameter of map reference object, because you know that in a headers we have to pass data in a key name and key value pair. That's why as a parameter we have to pass what, map reference object, ठीक, क्लियर। हेडर्स में यही था, ये हो गया एक रिक्वेस्ट। तो अगर तुमसे कोई भी इंटरव्यू में कोई भी पूछे हाउ डू यू सेंड द बोले पोस्ट रिक्वेस्ट, तो बताना कि वी हैव अ क्लास रेशियो डॉट गिवन डॉट व्हाट डॉट लेट अस सपोज वी हैव टू पास आवर टोकन, देन वी कैन, let us suppose we want to pass our token in headers, then we can call method header. As a first parameter we have to pass authorization, and second parameter we have to pass bearer space then token value, ठीक, then dot,
देन रिक्वेस्ट नेम, देन आल्सो वी हैव अ मेथड, बताया था मैंने, एक वेन नाम का मेथड भी है, मतलब चाहो रिक्वेस्ट इसके आगे यूज कर सकते हो क्या, वेन, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे इसे ये अच्छा होगा कि तुम अच्छे से समझ जाओगे यार क्या हो रहा है। ठीक, देखो शुरू से बताता हूँ कैसे इंटरव्यू डिफाइन करना है। कोई पूछे कि पोस्ट रिक्वेस्ट बताना, वी हैव अ क्लास रिसेट शोर्ट, इट हैज अ स्टैटिक मेथड दैट इज गिवन, गिवन मेथड रिटर्न्स व्हाट, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, इट हैज आल्सो स्टैटिक मेथड दैट इज व्हाट, स्टैटिक मेथड नहीं है शायद, ये देखो स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक है। ठीक, बताना कि रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन हैविंग अ मेथड दैट इज ऑथ। ठीक, ना फिर हेडर देना चाहते हो, हेडर बता देना कि इट हैज आल्सो अ मेथड दैट इज हेडर्स, इन हेडर्स वी हैव टू पास आवर ऑथराइजेशन टोकन एज फर्स्ट पैरामीटर, वी वर पासिंग व्हाट, ऑथराइजेशन इन अ स्ट्रिंग, and as a second parameter we were passing bearer space, then token name, token value, then dot, let us suppose we want to क्या कहते हैं कि we want to send a post request, so you know that in the post request we use the body, मालूम है ना पोस्ट टोकन का यूज होता है बॉडी, एंड इन अ बॉडी वी वांट टू यूज फॉर्म डेटा, देन वी विल डू डॉट, देन इट हैज अ मेथड फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा नहीं है क्या है, देखो फॉर्म पैरम्स, फॉर्म पैरम्स, हाँ फॉर्म पैरम्स, सॉरी फॉर्म पैरम्स, लेट अस सपोज इफ यू वांट टू पास ओनली अ सिंगल फॉर्म पैरम, देन इट हैज अ मेथड फॉर्म पैरम, it takes two parameters, the first parameter we have to pass our key name, second parameter we have to pass what, key value, and if you want to send the multiple data in form params, then we have it has also a method, in that we have to pass map as a reference object। ठीक, आगे बोलोगे, देन आगे इट हैज आल्सो मेथड दैट इज व्हेन डॉट, फिर आगे देन आवर रिक्वेस्ट मेथड नेम, लेट अस सपोज वी वांट टू सेंड द पोस्ट रिक्वेस्ट, देन डॉट पोस्ट। हम्म, क्या ऑथ क्या हेडर, हाँ चाहे, हाँ दोनों से सेम काम हो रहा है। ठीक, ऐसे बोलने के बाद फिर बोलोगे क्या, अवर मेथड नेम, अवर http मेथड नेम, सो एज अ पैरामीटर वी हैव टू पास व्हाट, वी हैव टू पास आवर http रिस्पांस यूआरएल, अवर सॉरी रिक्वेस्ट यूआरएल, सॉरी रिक्वेस्ट यूआरएल पास करते हो ना यहाँ पे, जो तुम्हारा मेथड था पोस्ट, ये पास करते थे ना अभी, हाँ पोस्ट हर एक पास करते हैं ना, बताना कि एज अ पैरामीटर वी हैव टू पास आवर व्हाट, आवर रिक्वेस्ट यूआरएल, देन दैट मेथड रिटर्न्स व्हाट, रिस्पांस एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रिटर्न करता है ना। बता देना इफ यू वांट टू वेरीफाई आवर स्टेटस कोड, देन रिस्पांस हैविंग अ मेथड दैट इज व्हाट, नहीं देन हैज अ मेथड दैट इज देन रिटर्न करता है validate response, then returns a validate response, so it has also a method that is assert that, if you want to verify the status code, then it has a method get a status code, it has a method status code, so it takes parameter, as a parameter we have to pass what, expected status code, and if you want to verify the time, then we have a method like what, response reference variable dot, then dot क्या था time, सॉरी assert that, क्या था रिस्पॉन्स रेफरेंस वेरिएबल डॉट, देन डॉट assert that डॉट, वो क्या था टाइम, सो एज अ फर्स्ट पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं हम, नहीं एक ही पास कर रहे हैं ना, हाँ सो इट टेक्स वन पैरामीटर, एज अ फर्स्ट पैरामीटर वी हैव टू पास मैचर्स, लेट अस सपोज आई जस्ट वांट टू वेरीफाई माय क्या कहते हैं कि आई जस्ट वांट टू वेरीफाई माय expected response time less than or equal to or greater than or equal to, then it has a method, it has a static method that is what, less than or equal to, as a parameter we have to pass our what, long type variable। इतना बताने के बाद आप पूछे कि हाउ डू यू वेरीफाई और जेसन बॉडी, बता देना कि यू नो दैट response variable dot, it has a method get body, then we just converting that body into string with the help of to string or as string और क्या था as pretty string, तीन मेथड है देखो यहाँ पे, इस रिस्पॉन्स बॉडी को देखो यहाँ पे, देखो तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो एज प्रीटी स्ट्रिंग में भी और एज स्ट्रिंग में, रिटर्न क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेंगे। अगर कोई पूछे कि हाउ डू यू कन्वर्ट योर बॉडी इनटू स्ट्रिंग, बता देना विद द हेल्प ऑफ थ्री मेथड, फर्स्ट बीइंग एन अबाउट टू स्ट्रिंग, सेकंड एज स्ट्रिंग, थर्ड इज व्हाट, एज अ प्रीटी स्ट्रिंग ओनली, एज प्रीटी स्ट्रिंग होगा, एज प्रीटी स्ट्रिंग, देख रहे हो ना, तीन मेथड से। ठीक, देन वी वी आर जस्ट डूइंग व्हाट, हम लोग क्या कर रहे थे, वी आर जस्ट डूइंग व्हाट, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग आवर जेसन बॉडी इनटू स्ट्रिंग इनटू द
जेसन ऑब्जेक्ट, मतलब हम क्या कर रहे थे, अपने जेसन ऑब्जेक्ट को रिटर्न क्या करा रहे थे, अपने क्या कहते हैं, जो हमारा जेसन स्ट्रिंग में आ रहा था उसको हम जेसन कन्वर्ट कर रहे थे। कैसे? वी वे आर यूजिंग थर्ड पार्टी एपीआई टूल दैट इज org.json, जो हमने इसको वो डिपेंडेंसी ऐड की है इसके अंदर, ठीक। सो इट हैज अ क्लास दैट इज जेसन ऑब्जेक्ट। So it is what? It has parameterized constructor. As a parameter we have to pass string. ठीक, बता देना कि एज अ स्ट्रिंग हम पास क्या कर रहे थे, अपने रिस्पॉन्स बॉडी की वो स्ट्रिंग, वो कर क्या रहा था कि हमारे रिस्पॉन्स बॉडी को वो जेसन में कन्वर्ट कर दे रहा था। देन इफ यू वांट टू रीड एनी डेटा फ्रॉम दैट जेसन, so it has a method get string, get int, get boolean. If we want to go, let us suppose in a JSON object having also JSON, then we can go it like what? JSON object reference variable dot JSON object. Then as a parameter we have to pass what? Our JSON object name. Let us suppose if we want to read the data from the array, then it has also method get JSON array. As a parameter we have to pass our array name. It returns what? JSON array as a reference object. यही था इंटरव्यू में, यही तो बोलोगे। ये तुम्हारा पोस्ट का हो गया। अगर गेट का बात करें तो वो सेम होगा, गेट में भी सेम होगा। अब गेट में बताओ कि फॉर्म पैरामीटर्स यूज होते हैं, गेट में यूज नहीं होते, तो ये फॉर्म पैरामीटर्स नहीं लगाओगे। वहां यूज क्या होते हैं? क्वेरी पैरामीटर। तो वहां पे मेथड है क्वेरी डॉट क्वेरी पैराम्स। जैसे गेट के लिए क्या है? क्वेरी पैरम। जैसे पोस्ट के लिए क्या था? फॉर्म पैरम। वैसे देखो क्वेरी पैरम, एक तुम्हें क्या करना है, एक क्वेरी पैरामीटर देना है तो यूज करो क्या? बस क्वेरी पैरम। मल्टीपल यूज करना है तो क्वेरी पैरम्स। सेम देखो मैप स्ट्रिंग ले रहा वो भी मैप में ना, ये कॉल कर लो, आगे क्या कर लो, मेथड नेम चेंज कर दो, क्या नाम है? गेट। गेट में यूज होता है ना क्वेरी पैरम्स, और यहाँ पे मैप का क्या दे दो? रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ऐसे ये किसका हो गया? गेट का। अब डिलीट में भी क्या होता है? डिलीट में भी देखो, अब सोचो अच्छा, डिलीट डिलीट रिक्वेस्ट में तुम क्वेरी पैरामीटर पास कर यूज करते हो कि बॉडी? सोचो, दिमाग लगाओ एक बार। बॉडी करते हो। क्यों बॉडी यूज करते हो? सोचो एक बार। अब ये सोचो, अगर मैं तुमको कहूं कि इसमें से किसी को क्लास से बाहर कर दो, तो मैं तरीके से बता रहा हूं, कोई कंडीशन लगा रहा हूं, फिल्टर कर रहा हूं ना कि इसको बाहर करना, किसी एक स्पेसिफिक बंदे को। अब ये बताओ कि एपीआई में ऐसा कौन सी जो फिल्टर करता है? क्वेरी पैराम, क्वेरी पैरामीटर। तो डिलीट में क्या यूज होगा? क्वेरी पैरामीटर। बताओ, सर्वर में 36 चीजें पड़ी हैं, तुम्हें अब 36 ने तुम्हें से एक उसने बोला कि जाके उसको रीड करना। अब मैंने बताया ना कि स्पेसिफिक उसको रीड करना, मैंने कंडीशन दी, मैंने एक फिल्टर दिया उसको, मैंने एक क्या कहते हैं सॉर्टिंग दी कि यार उसी को डिलीट करना। तब सॉर्टिंग फिल्टर वाली बात है वो कहाँ यूज होती है? क्वेरी पैरम्स की। तो डिलीट में हमेशा क्या यूज होता है? क्वेरी पैरम्स। कोई डेटा डिलीट होगा तो कोई एक डेटा रिसोर्स डिलीट करेगा ना, सीधी सी बात है। तो डिलीट में यूज होगा क्वेरी पैरम्स। अगर बात करें पुट और पैच की, अब सोचो वहां क्या यूज होता होगा? वहां पे बॉडी यूज होती है कि ये क्वेरी पैरम? दिमाग लगाओ, सोचो एक बार, कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों? सोचो क्यों? क्यों? क्योंकि यार तुम्हें सोचो, जब पोस्ट वाले देखो, जब क्या करते हैं, जब बताया ना बॉडी हमेशा यूज होती है, जब तुम्हें कोई नई चीजें तुम्हें क्या करनी होती है, तुम्हें सर्वर पे रखनी होती है। अब तुम क्या करते हो? पुट पैच यही तो करते हो। नई मतलब कुछ तो भेजते हो ना, मतलब अपडेट करते हो, मतलब कुछ नया ही भेज रहे हो। अपडेट कर रहे हो मतलब कुछ नया ही भेज रहे हो ना। तो वहां पे क्या यूज होगा? बॉडी। बॉडी में फॉर्म डेटा यूज हो सकता है, और चाहे रॉ के जेसन के फॉर्मेट में। तो याद रखना कि कौन सी वाली एपीआई के लिए क्वेरी पैराम यूज होगा और कौन सी एपीआई के लिए बॉडी। तुम्हें सेंस लगाओ ना, सेंस। मुझे पता था बॉडी हमेशा यूज होती है किसके लिए? कि तुम्हें कोई नया चीजें रखने हो सर्वर के अंदर, तो बॉडी यूज होती है। हाँ, तो वही नई चीजें मतलब क्या होगा? क्रिएट वाली बात होगी ना। और क्वेरी पैरामीटर का यही डेफिनेशन है, इफ यू वांट टू फिल्टर आउट और सॉर्टिंग, देन यू हैव टू यूज व्हाट? क्वेरी पैरामीटर। अब तुम पुट पैच तो फिल्टर आउट नहीं कर रहे हो ना, तो ढूंढ तो नहीं रहे हो। फिल्टर आउट मतलब ढूंढना ही होगा, सीधी सी बात। वो तुम क्या कर रहे हो? अपडेट कर रहे हो। तो ये याद रखना। सेम तुम्हें पुट पैच करना है तो यहाँ पे फॉर्म डेटा मतलब तुम्हें यूज करना है, फॉर्म डेटा यूज कर लो। फॉर्म पैराम यूज करके फॉर्म पैरम्स, ठीक, फॉर्म पैरम्स मल्टीपल में करना है तो मैं क्या, पैच यूज करना है तो मैं कॉल कर लो पैच ना। पुट यूज करना है, क्या यूज कर लो? पुट। यही ना। तो बस कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। एक चीज और देखता हूँ, रुको तो।
चलो बाद में देखेंगे। ठीक, तो यही तो है बस। अब कोई एपीआई पूछने लगे तो पोस्ट एपीआई कैसे रन करते हो, वहां आईएमजीआर को मत भागो। आईएमजीआर हमने बस तुमको प्रैक्टिस करने के लिए बताया है। आईएमजीआर एक एप्लीकेशन जो प्रैक्टिस के लिए दे रहा है, वहां पे तुम आईएमजीआर नहीं बताओगे। तुम कंपनी में आईएमजीआर थोड़ी यूज किए हो, आईएमजीआर तो फर्जी है, प्रैक्टिस के लिए है। तुम्हें बस ये कोड बताना है, ये कोड बताना है कि जब कोई नया नया डेटा यूज क्रिएट करना होता था तो हम पोस्ट वाले यूज करते थे, पोस्ट में हम ये कोड कॉल करते थे। हमें कोई डेटा नया लेना होता था तो हम ये वाला कोड याद करते, ये कोड कॉल करते थे। ऐसे वहां पे आईएमजीआर की बात मत लाना। एग्जाम्पल देना चाहते हो तो एग्जाम्पल दे दो कि बताना कि इन माय लास्ट प्रोजेक्ट इन माय एप्लीकेशन वी हैव टू अपलोड अ फोटो, देन फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस, बता देना कि ये कोड, दिस कोड। एग्जाम्पल देने में तुम बोल सकते हो, लेकिन आईएमजीआर नाम मत लेना, वो समझ जाएगा क्योंकि आईएमजीआर बहुत छत्तीस लोग यूज कर रहे हैं। अगर तुम्हें एग्जाम्पल देना है, बता देना कि यार मुझे मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में मेरे क्या कहते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन था उसमें केपीआई थी फोटो अपलोड करने की, वहां पे हमने यूज किया था पोस्ट रिक्वेस्ट। वहां पे एक एपीआई, वहां पे एक एपीआई ऐसी थी जो क्या करती थी, जितने फोटो अपलोडेड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लाती थी। वहां पे हम यूज करते थे क्या, गेट वाली एपीआई। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता था, जब हमने फोटो अपलोड की है उसका हमें डिस्क्रिप्शन हमें उसका अपडेट करना पड़ता था, वहां पे हमने पुट वाली एपीआई यूज की थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हमें कोई फोटो हमने अपलोड की है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, नेम, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हैश कोड, ये सब क्या करना पड़ता था हमें, सब सब चेंज करना पड़ता था। तो वहां पे हम पैच यूज करते थे। अगर हमें वो फोटो डिलीट करनी पड़ती थी तो हम डिलीट वाले पे यूज करते थे। एग्जाम्पल तौर पर अनजान नाम मत लेना। ठीक, इतना क्लियर। मेन जेसन वाला है ये, तो कोड याद ही हो जाएगा, मुझे मालूम है। तो अब तो इंटरव्यू में बोल ही लोगे, तो आज अभी 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 प्रैक्टिस कर लो। अगर इनको सर डिस्कशन कराएं तो कर लेना, अगर नहीं करा रहे हैं तो घर तो अभी जाना आधे घंटे बाद ही, तो अभी क्या कर लो, इसके प्रैक्टिस अभी कर लो। और कल या फिर आज ही रात को मैं एक जेसन भेजूंगा, उसको क्या करना है तुम लोग को, नोट पैड में उसका कोड लिख के आना है कि मुझे ये डेटा प्रिंट करा, मैं लिखूंगा भी कि मुझे ये डेटा प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट करूंगा, कौन सा कोड कॉल होगा। ठीक, चलो ठीक। हाँ, तो मैं काम करता हूँ, आप लोग क्या चाहिए, मैंने आपका यूजर ने पासवर्ड दे दिया आप लोग को, ये क्या है, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक, ये आईएमजीआर का मेरा क्या है, यूजर ने पासवर्ड है। और आपको क्या चाहिए, रेफरेंस टोकन चाहिए, क्लाइंट आईडी चाहिए, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, और ग्रांट टाइप चाहिए ना, वही मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहा हूँ। आपने पोस्ट कुछ 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 चेंज मत करना, कुछ बस इतना पास कर देना। बस पास करने के बाद क्या करना कि तू फोटो रन करना और मेरे एप्लीकेशन लॉगिन करना, फोटो अपलोड हो रही होगी। ठीक है, चलो। क्या, हाँ हाँ हाँ, मैनुअली डिलीट करना चाहते हो ऐसे बोलो ना, तो ऐसे बोलो सीधा। देखो जाओ यहाँ पे इमेजेस पे जाओ, जैसे कि मान लो कि ये सारी मेरी फोटोज अपलोडेड हैं। ठीक, मुझे क्या करना है कि ये फोटो डिलीट करनी है मान लो, तो यहाँ पे कहीं होगा डिलीट का ऑप्शन, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आ रहा डिलीट, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दो, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा ये। इतनी फोटो मेरी बची है। तो एपीआई वाला मैंने, हाँ तो बताया तो है मैंने, किसने कहा नहीं बताया है, जब सोओगे थोड़ी बताऊंगा 36 बार। कहाँ सो रहे हो, मैं पोस्टमैन में एपीआई टेस्टिंग में जितना चीजें बताया हूँ पहले मैनुअली बताया हूँ, फिर ऑटोमेशन बताया हूँ। जब सोओगे तो नहीं आओगे, तुम्हारी गलती है। देखो कुछ करना मत, देखो बताता हूँ तुमको, सुनो इधर देखो, देख लो। पोस्टमैन में जाना पहले, ठीक, मतलब तुम्हारा टोकन वोकन सब सही है, ये क्या कर लेना, एक फोटो अपलोड कर लेना। फोटो अपलोड करोगे ना, तुम्हारे पास यहाँ पे जेसन में एक तुम्हारे पास की नेम आएगा,
डिलीट हैश नाम का। वो डिलीट हैश वाली वैल्यू कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे देखोगे एक, यहाँ पे एक इसमें इमेजेस में ही होगा, यहाँ पे आएगा देखो इमेज से नाम का, यहाँ पे है डिलीट वाली एपीआई, इमेज डिलीट। इस पे जाना और तुमने हैश कोड कॉपी किया है, क्या करना है, इसको हटा देना ऐसे ही। हटाने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना। और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करोगे तो वो फोटो तुमने अपलोड की थी, फोटो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब इतना बता दिया हूँ, तुम्हें इतना करना है।